हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आपका एग्जाम है, इसकी डेट तो सबके दिमाग में ऑलरेडी है कि 10 से 21 जून के बीच में होना है ना। अब किसी दिन एजुकेशन वालों का होगा, किसी दिन हिंदी का होगा, किसी दिन इंग्लिश वालों का होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है आप लोगों के सामने कि मैम सिलेबस तो डेफिनेट पता नहीं है। सो कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा, तो मैम हम अभी से तैयारी करें या नहीं करें। तो हम आपको बिल्कुल सही राय ये देना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा। कैसा नहीं होगा मैम कि जैसे मान लीजिए आपके पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, तो वो कहते हैं ये 10 वाली सब यूनिट्स हटा करके हम दूसरी 10 यूनिट्स दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ अपडेशन में कुछ टॉपिक्स ऐड होंगे। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कैसे टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कब तक मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, क्योंकि आपको बहुत से लोगों के वीडियोस तो मिल जाएंगे कि सिलेबस चेंज हो रहा है, ये है वो है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कब तक इसकी न्यूज़ आपको मिल जानी है ऑफिशियल। देखिए, ऑफिशियल जो इनका डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको जनवरी लास्ट तक अगर चेंज होना होगा या फेब के स्टार्टिंग तक मिल जाएगा। ठीक, अगर चेंज होना होगा तो, वरना आपका इस बार सिलेबस भाई अगर नहीं चेंज होना है तो यही रहेगा। लेकिन अगर चेंज करना है उनको तो वो जनवरी फरवरी तक आपको पूरा दे देंगे। कहाँ देंगे मैम? तो ये देखिए, आपको ugcnet.nta.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है। आप स्टूडेंट पे जैसे ही लॉगिन पे आएंगे, आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिसेस में, देखिए फिलहाल तो ऐसी कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है ना, लेकिन आपको यहीं पर पब्लिक नोटिस में डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, तो मैम चेंज होगा तो जैसे क्या चेंज हो सकता है? सबसे पहले हम आपको ज़रा बताना चाहेंगे कि आप लोगों का जो पेपर 1 है उसमें ही बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स हैं। इससे पहले आपका 2019 में सिलेबस चेंज नहीं अपडेट हुआ था। ठीक, सेम उसी तरीके से इस बार भी होना है। अब है क्या कि आपको पता है एनईपी 2020 ऐड हो सकती है, क्योंकि अब बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐड हो सकती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे कि आईसीटी है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो आजकल चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का आपने नाम सुना है, तो हो सकता है कि ये टॉपिक ऐड हो जाए। मतलब जो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, समझिएगा बात को, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनकी मार्केट में अब बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, वो एक रिसर्च वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है उसके विषय में नॉलेज होना, वो टॉपिक्स आपके ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप एकदम वैसे ही पढ़ते रहिए। हो सकता है कुछ 1-2 टॉपिक्स ऐड हों, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारी नहीं करेंगे। बिल्कुल तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी से जब आप तैयारी करेंगे तब कहीं ना कहीं आप जेआरएफ निकाल पाएंगे और 36,000 रुपये महीने आपको स्कॉलरशिप के आप जो है ले पाएंगे सरकार की तरफ से। इसी श्रृंखला में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए। आप एनटीए यूजीसी नेट एंड एसईटी एग्जाम को अपने गोल में ऐड करके प्रियांजलि गुप्ता सर्च करिए, या आपको वहां पर हमारी ये प्रोफाइल मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेपर 1 की हम अभी से क्लासेस लेना शुरू कर दिए। आप हिंदी से दो, इंग्लिश से दो, एजुकेशन से दो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। ठीक, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 22 दिसंबर की ये क्लास लगी हुई, इसी तरीके से आपको 23 दिसंबर की क्लास दिखेगी। रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ में आइए और देखिए कि आपका कितना सिलेबस प्रिपेयर हो चुका है। और अगर आपने इससे पहले यूजीसी नेट दिया एग्जाम तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है। लेकिन इस बार बहुत ज़रूरी है आपको अपना नेट का पेपर निकालना, क्योंकि ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। हो सकता है कि दिसंबर वाले में जो है आपकी निगेटिव मार्किंग आ जाए, और अब निगेटिव मार्किंग आने का मतलब है कि नो डाउट कि टफ टास्क हो जाएगा। भाई ऐसे आप तुक्का लगा सकते हैं 1-2 क्वेश्चन में, लेकिन फिर आप नहीं लगा पाएंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर और आपका एमए है या एमएससी है, या आपने इस बार भी एमए में एडमिशन ही लिया है, बहुत बच्चों को तो ये पता ही नहीं है। मान लीजिए आपने इस बार एमए में, एमएड में या एमएससी के किसी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन मात्र लिया है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही है, पेपर भी नहीं हुए, तब भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ये एग्ज़ाम आपका 10 से 21 जून के बीच में होगा। फिर मैम अगर हम एलिजिबल हैं और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है कंप्लीट, तो हम पीएचडी कैसे करेंगे? हमने कहा क्योंकि पीएचडी करने के लिए आपको 3 साल की मान्यता होती है कि 3 साल के अंदर आप पीएचडी में एनरोल कर लो। बाकी सर्टिफिकेट तो आपका लाइफ टाइम मान्य होता है। आपने एक बार ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आपके डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती है, यहाँ पर आप अप्लाई
कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका JRF हो गया तो आप लोगों को और प्रायोरिटी दी जाएगी। भाई आप ऐसे समझो, 5 बच्चे इंटरव्यू के लिए गए तो 5 में अगर कोई एक JRF है बच्चा, तो सीधी सी बात है कि उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि JRF होना भाई टॉप 10% बच्चे इंडिया के, तो उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है ना, प्रायोरिटी। तो हम तो यही चाहेंगे। और आपके लिए टफ भी नहीं है JRF निकालना, लेकिन इजी भी नहीं है, याद रखिएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। अगर आप पेपर 1 को 2 घंटे देना है तो नो डाउट कि पेपर 2 को आप 4 घंटे दीजिए, है ना। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर पकड़ बनाइए, तभी तो भाई आप उस पर रिसर्च करेंगे। अच्छा, तो ये आपका जो सिलेबस की इन्फॉर्मेशन है, होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। कब तक आएगा आपका ये? तो ये आपका जनवरी लास्ट टू फेब स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। बाकी प्रियांजलि गुप्ता के नाम से हमारी अनअकैडमी पे आईडी है, आप हमें वहाँ फॉलो कर लीजिए। क्लासेस हम पेपर 1 की रेगुलर करवा रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिए। और उसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। UGC नेट से संबंधित सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। साथ में हमारी इंस्टाग्राम ID, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमें वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।